एनालिटिक्स के बीच में डेटा शेयर करने के लिए फिलहाल मैंने एक सिंपल कंपोनेंट लिया है कॉल्ड यूजर डैशबोर्ड। तो सिंपल कंपोनेंट कॉल्ड यूजर डैशबोर्ड। फिलहाल अगर मैं ये कहूं कि मुझे कुछ डेटा चाइल्ड कंपोनेंट्स के बीच में शेयर करना है तो एक ही ऑप्शन है विच इज कॉल्ड प्रॉप्स है। सो लेट्स से कि मैंने यूजर डैशबोर्ड में एक यूजर नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक यूजर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से विच हैज नेम of type string, so and let's say एक और वेरिएबल है is subscribe और is active। ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, यूजर डैशबोर्ड के पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यूजर डैशबोर्ड फर्दर से क्या कॉल कर रहा है, एक और कंपोनेंट का यूज करने जा रहे हैं हम यहां पर, बनाएंगे अभी, कॉल्ड डैशबोर्ड। तो मतलब मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं, मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में डेटा शेयर करवाना है मुझे। फिलहाल वो डेटा कहां पर पड़ा हुआ है, यूजर डैशबोर्ड के पास पड़ा हुआ है। मैं 2-3 कंपोनेंट्स और बना रहा हूं जिसमें उस डेटा को शेयर करना चाहूंगा। सो फिलहाल मैंने पहला कंपोनेंट क्रिएट किया डैशबोर्ड का, सो वी से डैशबोर्ड। सो कॉन्स्ट, अभी पहले मैं सिंपल बना रहा हूं ब्लैंक, फिर उसमें ऐड करते हैं कोड। ठीक है, मैं एक और कंपोनेंट, 2-3 कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं, साइड बार डॉट tsx, ऑलमोस्ट सेम है। और लास्ट कंपोनेंट प्रोफाइल का। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट बनाया। अब पहला यूजेस स्टार्ट करते हैं। यूजर डैशबोर्ड के पास एक यूजर नाम से ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसे मुझे अपने कंपोनेंट्स के आगे शेयर करना है। जैसे पहला कंपोनेंट मेरे पास कौन सा है, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड वाले इस कंपोनेंट को मुझे मेरा ऑब्जेक्ट शेयर करवाना है यूजर, यानी डैशबोर्ड कंपोनेंट इंटरनली मैं चाहता हूं इस यूजर ऑब्जेक्ट का यूज कर सके। तो पहले तो बहुत सिंपल है, पेरेंट कंपोनेंट कॉल्ड यूजर डैशबोर्ड के पास एक डेटा पड़ा है जिसे उसे चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना है। प्रॉप्स के थ्रू वो इजीली क्या है, भेज सकता है। तो मैंने यूजर नाम से एक प्रॉप्स बनाया जिसमें ये यूजर ऑब्जेक्ट क्या है, भेज दिया। सो बट ऑब्वियसली डैशबोर्ड वाला जो कंपोनेंट है हम वहां पर क्या बनाएंगे, प्रॉप्स क्रिएट करेंगे इसे रिसीव करने के लिए। सो मैंने यहां पर क्या बनाया, प्रॉप्स क्रिएट किया। सो आई क्रिएट टाइप, लेट्स से यूजर टाइप है, ठीक है। और ये टाइप मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा बिकॉज मुझे यहां पर भी रिक्वायर्ड है, बहुत जगह पर रिक्वायर्ड है। तो मैं इसीलिए ये टाइप एक ही बारी यूजर डैशबोर्ड के अंदर ही क्रिएट कर देता हूं। तो यूजर टाइप जिसमें हमने क्या रखा, नेम कॉलन स्ट्रिंग टाइप एंड इज एक्टिव कॉलन व्हाट, बुलियन टाइप का। ठीक है, और इसको यहां से एक्सपोर्ट करवा दें। ये टाइप बार बार यूज करनी पड़ेगी। ये मेरे टाइप किसकी है, इस यूजर की टाइप है। सो आई कैन स्पेसिफाई कॉलन यूजर टाइप इक्वल्स टू व्हाट दिस है। ना डैशबोर्ड में मुझे इस यूजर टाइप को यूज करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सो यूजर टाइप पहले तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट करवा लिया। और फिर मैं डैशबोर्ड के प्रॉप्स क्रिएट कर रहा हूं। सो टाइप डैशबोर्ड प्रॉप्स, जिसमें हमने फिलहाल एक ही टाइप रखा, यूजर, जिसका टाइप क्या है, यूजर टाइप। तो डैशबोर्ड प्रॉप्स रिसीव करेगा, प्रॉप्स कॉलन डैशबोर्ड क्या है। सो फिलहाल यूजर डैशबोर्ड हमें एक यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। यूजर डैशबोर्ड यूजर नाम से क्या रिसीव कर रहा है, एक की को रिसीव करेगा, किसमें, यूजर में, राइट। डैशबोर्ड ऐड कर लेते हैं। सो फिलहाल डैशबोर्ड में हमने यूजर प्रॉप्स के थ्रू यूजर ऑब्जेक्ट भेज दिया, डैशबोर्ड ने इसे रिसीव भी कर लिया
एंड वी कैन प्रोसेस दैट। मतलब मैं यहां पर अगर करना चाहूं तो प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट क्या आएगा, नेम। ये सिंपल है। अभी हमने कंटेक्स्ट का कहीं यूज नहीं किया। अभी हमारे पास हम ये कहेंगे यूजर डैशबोर्ड के पास एक यूजर ऑब्जेक्ट था जिसे उसे भेजना था डैशबोर्ड को, प्रॉप्स बना के भेज दिया और रिसीव भी कर लिया। फिलहाल हमने राउटिंग में से कॉल नहीं किया, तो मैं ऐप वाले कंपोनेंट पर आ रहा हूं, सब रिमूव कर रहा हूं। तो मैं सारा कोड जो भी इसमें था कमेंट कर रहा हूं और फिर से हमने फंक्शनल कंपोनेंट कॉल्ड ऐप सिंपल बनाया या रिटर्न, और किसे करवा लेते हैं, यूजर डैशबोर्ड ले लेते हैं। एक यही हमारा कंपोनेंट है, वो डिस्प्ले पे कर दिया। तो फिलहाल यूजर डैशबोर्ड के पास क्या पहुंच रहा है, कोड पहुंच रहा है। अब यही बात आगे लेके जाते हैं। भाई डैशबोर्ड ने आगे नेम तो पहुंच गया, बट डैशबोर्ड ने आगे भी एक कंपोनेंट कॉल कर रखा है कॉल्ड साइड बार। ठीक है, हमने वो भी बना लिया था, तो हमने साइड बार भी एक कॉल कर रखा है, साइड बार। और मैंने किसे कॉल कर रखा है, प्रोफाइल भी बना रखा था, उसे भी कॉल कर रखा है। और सोचो अगर साइड बार और प्रोफाइल को भी ये यूजर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो फिलहाल तो हमारे पास डैशबोर्ड के पास पड़ा है, अपने चाइल्ड एलिमेंट को भेजना है, की बना के भेज देगा। प्रॉप्स डॉट क्या भेज रहा है, यूजर भेज रहा है। सिमिलरली प्रोफाइल को भी चाहिए था, तो हमने कैसे भेजा, प्रॉप्स डॉट यूजर से ये सबमिट कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइड बार और प्रोफाइल में भी प्रॉप्स टाइप क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा। सो वी से टाइप साइड बार प्रॉप्स इक्वल्स अगेन यूजर कॉलन यूजर टाइप, जो हम कहां से उठा लेंगे, डैशबोर्ड से उठा लेंगे। अगेन प्रॉप्स का टाइप साइड बार क्या है, प्रॉप्स ले लिया। ठीक है, ये एक कोड रिजॉल्व हो गया। सिमिलरली प्रोफाइल में भी रिक्वायर्ड होगा, सो आपने प्रोफाइल में भी एक टाइप प्रोफाइल प्रॉप्स, जिसमें फिर से यूजर ऑफ टाइप क्या है, यूजर टाइप यूज होगा, और यहां पर प्रॉप्स डॉट क्या है, प्रोफाइल प्रॉप्स कर दिया। ठीक है, मतलब फिलहाल हमें इतना पता है कि अगर पेरेंट के पास कोई डेटा पड़ा है, चाइल्ड को भेजना है, प्रॉप्स के थ्रू भेज दो। चाइल्ड डैशबोर्ड था, प्रॉप्स के थ्रू इसे मिला, इसने आगे भेजना है, प्रॉप्स के थ्रू फिर से क्या है, फॉरवर्ड कर दो। तो बार बार ये डेटा उसे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब हम इसी डेटा को कहां स्टोर करेंगे, कंटेक्स्ट में स्टोर करेंगे, ताकि वो कंटेक्स्ट का डेटा सभी चाइल्ड एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली क्या हो, एक्सेसिबल हो, मुझे प्रॉप्स की तरह हर डेटा उसके पास फॉरवर्ड ना करना पड़े। सो पहले मैं इसके लिए क्या क्रिएट कर रहा हूं, एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूं। सो लेट्स से मैंने एक कंटेक्स्ट फाइल बना ली, यूजर कंटेक्स्ट डॉट टीएस है, इज अ टीएस फाइल, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट नहीं बना रहे, कंटेक्स्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो अगेन मुझे यहां से कंटेक्स्ट बाहर यूज करना होगा, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आई विल से यूजर कंटेक्स्ट जो हम क्रिएट करवाएंगे। सो वी यूज व्हाट, क्रिएट क्या है, कंटेक्स्ट है। क्रिएट कंटेक्स्ट मेथड यूज होगा रिएक्ट लाइब्रेरी से। सो रिएक्ट लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, मॉड्यूल इंक्लूड हो गया, वहां से क्रिएट कंटेक्स्ट ऐड हो गया। टाइप स्क्रिप्ट है, तो क्रिएट कंटेक्स्ट का भी हम क्या बताएंगे, टाइप बताएंगे। और ये टाइप हमने ऐड कर रखा है यूजर कंटेक्स्ट उसमें, यूजर डैशबोर्ड में। तो फिर से हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर टाइप को, यूजर टाइप फ्रॉम अ डैशबोर्ड, ताकि हम यहां कह सके व्हाट इज द टाइप ऑफ यूजर कंटेक्स्ट। इट कैन बी अ यूजर टाइप और इट कैन बी व्हाट, अनडिफाइंड, कुछ भी हो सकता है, जो कि फिलहाल इनिशियली हमने उसे क्या कर दिया, अनडिफाइंड ही दे दिया। सो हमने यहां पर एक यूजर कंटेक्स्ट क्रिएट करवाया फिलहाल, जिसका टाइप हमने उससे बताया इट इज ऑफ यूजर टाइप, और क्या हो सकता है, अनडिफाइंड। इनिशियली वैल्यू हमने इसकी क्या डिफाइन कर दी, अनडिफाइंड दे दी। ना अब मुझे ये कंटेक्स्ट शेयर करना है, अभी तो मैंने इसमें डेटा भी डालना है, और फिर इस कंटेक्स्ट को जो यहां पर क्रिएट किया है, जिसे मैंने यहां से एक्सपोर्ट जरूर कर दिया है, इसे शेयर करना है। कहां शेयर करेंगे, डेटा कहां पर पड़ा है, यूजर डैशबोर्ड के पास पड़ा है, यूजर डैशबोर्ड के पास डेटा पड़ा। तो यहां हम यूजर डैशबोर्ड को ये कहेंगे कि वो डैशबोर्ड को एज अ प्रॉप्स बना के अपना टाइप शेयर ना करे। तो मैं यहां पर ये कोड कमेंट कर रहा हूं, प्रॉप्स के थ्रू हम ये ऑब्जेक्ट शेयर नहीं करेंगे। आप डैशबोर्ड को नॉर्मली कॉल करो, दिस इज डैशबोर्ड,
कोई प्रॉप्स नहीं है। फिलहाल एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने बना रखा है कि डैशबोर्ड तो क्या रिसीव करता है, प्रॉप्स रिसीव करता है। तो मैं ये वाला लाइन, ठीक है, कमेंट कर रहा हूं। सो फिलहाल हमारा डैशबोर्ड कोई प्रॉप्स को रिसीव नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली प्रॉप्स नहीं है तो इस सारी जगह पर एरर आएगी। कमेंट कर दिया फिलहाल के लिए। सो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि यूजर डैशबोर्ड किसे कॉल करेगा? डैशबोर्ड को कॉल करेगा। डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के चाइल्ड एलिमेंट्स के बीच में मुझे ये ऑब्जेक्ट क्या करना है? शेयर करवाना है। तो क्या यूज करेंगे? कंटेक्स्ट। हमने ऑलरेडी अपना कंटेक्स्ट एक्सपोर्ट की फॉर्मेट में बनाया था। सो वी हैव व्हाट? यूजर कंटेक्स्ट। और क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोवाइडर। यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का यूज करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है? वैल्यू है, जहां हम बताएंगे क्या वैल्यू आप शेयर करना चाहते हो। कौन सा ऑब्जेक्ट शेयर करना है फिलहाल मुझे? यूजर को। दिस कंटेक्स्ट वैल्यू इज शेयर विद ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स जो इसके अंदर रखे हमने। क्या रखा अभी तो फिलहाल? डैशबोर्ड रखा है। मतलब ये यूजर ऑब्जेक्ट एज अ कंटेक्स्ट डैशबोर्ड को डायरेक्टली अवेलेबल है, उसे प्रॉप्स की तरह रिसीव करने की जरूरत नहीं है। और डैशबोर्ड को ही नहीं, डैशबोर्ड के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है उन सबको डायरेक्टली अवेलेबल है। तो पहला चेक करके देखते हैं। हमने कहा डैशबोर्ड अब प्रॉप्स रिसीव नहीं कर रहा, हमने ऑलरेडी कमेंट कर दिया। अब कंटेक्स्ट के थ्रू मैं इस डेटा को रिसीव करूंगा। पहले हमने क्रिएट किया था, सबसे पहले स्टेप में कंटेक्स्ट हमने क्रिएट किया था और यूजर डैशबोर्ड के प्रोवाइडर के थ्रू हमने उसको क्या असाइन की थी? वैल्यू दी थी। पहले अनडिफाइंड था और अब हमने उसको वैल्यू दे दी कि वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना। अगर वो एक ऑब्जेक्ट है तो हम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं और इसको कहते हैं कि आपको यूजर प्रॉप से नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? कंटेक्स्ट से मिलेगा। सो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, इस बार हम यूज करेंगे क्या? यूज कंटेक्स्ट। पहले क्रिएट किया था और इस बार यूज कंटेक्स्ट में हम अपना कंटेक्स्ट बताएंगे कि कौन सा है हमारा कंटेक्स्ट? यूजर कंटेक्स्ट है। तो प्रोवाइडर ने ऑब्जेक्ट दिया होगा, किस में डाल दो? यूजर में डाल दो। तो अगर मैं अभी उस कोड को यूज करना चाहूं तो डायरेक्ट करूंगा। यूजर के पास क्या पड़ा था? नेम था और क्वेश्चन मार्क लगा गया। और क्यों है? क्योंकि यूजर का कंटेक्स्ट का टाइप हमने क्या दे रखा है? यूजर टाइप और अनडिफाइंड। वो भी यहां पर डिफाइन करना टाइप स्क्रिप्ट में जरूरी है, मतलब कोडिंग के लिए प्रेफरेबल है। तो मैं आप फिर से क्या यूज करूंगा? इस यूज कंटेक्स्ट का टाइप मैं डिफाइन करूंगा। इट इज अ यूजर टाइप और इट इज व्हाट? फिलहाल अनडिफाइंड हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बट फिलहाल अगर आप चेक, सो
करो तो डैशबोर्ड के पास कोड क्या है, अवेलेबल है। तो यूजर डैशबोर्ड ने कंटेक्स्ट बना के किसको भेजा, डैशबोर्ड ऑब्जेक्ट को भेजा। डैशबोर्ड को नहीं भेजा उसने कहा डैशबोर्ड के सारे चाइल्ड को अवेलेबल है। सो अगर मैं यहां पर साइड बार लगा रहा हूं बिना प्रॉप्स के लगाऊंगा फिर से, सो बिना प्रॉप्स के मैं साइड बार ऐड करूंगा, ठीक है, बिना प्रॉप्स के। और ये साइड बार भी अपने उस कंटेक्स्ट के थ्रू ही डेटा को रिसीव करेगा, तो वहां पर भी ये सेम कॉमन कोड ही राइट करेगा। इट इज व्हाट यूज कंटेक्स्ट का टाइप यूजर टाइप, यहां पर इंपोर्ट नहीं है यूजर टाइप और अनडिफाइंड, और यहां पर भी क्या आएगा, यूजर क्या है, कंटेक्स्ट से। और सेम यहां पर भी एक्सेसिबल होगा, दिस इज व्हाट साइड बार है, तो साइड बार क्या यूज करेगा, यूजर डॉट नेम का एक्सेस करेगा, जो भी प्रॉपर्टी उसने एक्सेस करना है। नाउ डैशबोर्ड एंड साइड बार दोनों के पास क्या है, एक्सेस है। तो इसका मतलब कोई डेटा सिर्फ कंपोनेंट में अपनी स्टेट को मैनेज करवाना हो तो स्टेट मैनेजमेंट है, कोई डेटा मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में शेयर करना हो तो क्या यूज करोगे, कंटेक्स्ट का यूज करोगे।